मुझे शामी है ना वो बीफ के पसंद हैं और वो भी अम्मी के हाथ के। लेकिन आज मैं चिकन के बना रही हूँ। ऐसा होता है ना कि जब शादी हो जाती है क्या तो आपकी चॉइसेस जो होती है ना वो बदल जाती हैं, कुछ हस्बैंड के लिए, कुछ कैसे ससुराल में आके एडजस्ट करने के लिए। और लेकिन फिर जब आपके किड्स होते हैं ना फिर तो 100% वो चॉइसेस चेंज हो जाती हैं, और वो ऐसी चेंज होती हैं कि आप अपना आप कहीं रख के भूल जाते हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो ये मैं चिकन के बना रही थी इब्राहिम के लिए, और साथ मुझे था कि थोड़े फ्रीज़ कर लूँगी, फिर इन सैंडविचेस के लिए और बर्गर्स के लिए यूज़ हो जाते हैं। तो इसमें मैंने पोटैटो ऐड किए थे ताकि थोड़े खुश्क खुश्क नहीं बने। और ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं इसमें बाज़ार वाला मसाला ऐड कर रही थी, वरना मैं घर के स्पाइसेस ऐड करती हूँ। बस मैंने इसमें मिर्चें और जो नमक वगैरह था वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया था, क्योंकि ये पैकेट फुल नहीं था, थोड़ा कम था ना। तो आज कल हमने नेक्स्ट डे शादी पे जाना था, मेहंदी पे जाना था। उसके लिए मैं सोची थी कि कुछ तैयारी कर लूँगी, लेकिन नहीं हो सकी। और मैंने इतना कुछ सोचा था, ऐसे व्लॉग बनाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन बच्चों के साथ बिल्कुल कुछ नहीं होता। यकीन करें, जो आपने सोचा होता है ना उससे उलट ही होता है। क्या हुआ कि मैंने इब्राहिम और रबीहा को रेडी नहीं किया था, इनको घर छोड़ के जा रही थी ना, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो जाना था। तो जब हम गाड़ी से उतरे, इब्राहिम साहब ने उतर के दौड़ लगा दी है हॉल की तरफ। अब मुझे समझ ना आए, मैंने हील पहनी हुई हो कि मैं किस तरफ जाऊँ, गाड़ी की तरफ जाऊँ। वो होता है ना, बंदा एकदम शॉक हो जाता है, उसे समझ नहीं आती, ना वो आगे बढ़ पाता है ना पीछे बढ़ पाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे समझ ना आए क्या करूँ। खैर फिर हैदर ने जल्दी से जाके इब्राहिम को पकड़ा और उसे हमने गाड़ी में बिठाया। और फिर पूरी टाइम मेहंदी पे मेरे माइंड में ये बात चलती रही कि ऐसा क्यों हुआ। ये जो चॉपर है ना, इसने बहुत ज़िंदगी आसान कर दी है मेरे लिए। शामी बनाना हो ना तो मुझे बुखार नहीं होता। पहले ऐसा होता था कि वो जो देसी तरीके से हम बनाते हैं, पूरा दिन मेरा बाजू दर्द करता था। और अब ऐसा नहीं है, अब बस बनाओ और 2 घंटे में फ्री हो जाओ ना। मैं इब्राहिम को बता रही थी। फिर मेहंदी में पूरा टाइम मैं सोचती रही कि ऐसा क्यों हुआ। इब्राहिम पता नहीं वो लाइट्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहा था या लोगों की वजह से अट्रैक्ट हो रहा था, वरना जहाँ पे गाड़ी हो ना बस इब्राहिम वहाँ पे खुश है। तो फिर हैदर के फ्रेंड्स ने भी आ जाना था। फिर मैंने उनका सोचा कि जब वो आएंगे तो सर्विंग के साथ एक मैं छोटा सा व्लॉग भी बना लूँगी, मेरा काम भी हो जाएगा और बाकी काम भी निबट जाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ना आपके प्लान्स अधूरे रह जाते हैं। वो जब आए अचानक से आए, मैं तो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। मुझे लगा था अभी आधे पौने घंटे तक आएंगे ना। वो अचानक से आ गया, मुझे समझ नहीं आया मैं उन्हें सर्व करूँ क्या करूँ। तो बिल्कुल मैंने सर्विंग की इतनी कोई स्पेशल वीडियो, कोई व्लॉग नहीं बना सकी। फिर जब मैंने उनको सर्व किया ना, मैंने सोचा कि मैं इनको बोलती हूँ ना, लेकिन वो उनके साथ में इतनी फ्रैंकनेस नहीं थी। तो मैंने सोचा अब मैं क्या जाके बोलूँ कि रुके रुके मुझे शूट लेना है अपने व्लॉग के लिए। बस फिर मैंने नहीं किया ना। और ये जब मैं शामी फ्रीज़ करती हूँ ना, इसमें एक चॉपर ऐड कर लेती हूँ ताकि जब फिर मैं इनको फ्राई करना हो तो मेरे लिए निकालना आसान हो ना। जो मेरा शामी शेपर था वो सिस्टर की तरफ गया हुआ था, तो ये बस फिर मैंने जल्दी जल्दी में काम निपटाने वाला काम किया है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं वहाँ से मंगवाऊँ और इसको शेपर के साथ करूँ। शेपर के साथ वैसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो मैं आपको बता रही थी, फिर मैंने उसका भी कोई व्लॉग नहीं बनाया। बस वो लोग आए हैं तो जल्दी जल्दी सर्व किया है। और उनके साथ वैसे मेरी कंपनी बहुत अच्छी रही थी। और ये मैं आपको ग्लास से ज़्यादा अपनी डिश दिखा रही हूँ। ये मैं जहेज़ की चीज़ें बड़ी बंदे को पसंद होती हैं। और ये पापड़ी, ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट है ना। इस दफ़ा रमज़ान में ऐसा था कि मुझे इसका इतना क्रेज़ हुआ पड़ा था। मैं रात 12 बजे तक मैं इसकी शिफ्ट लगाती थी और मैंने वेट भी गेन कर लिया था इसकी वजह से। और ये मैं नेक्स्ट डे मेहंदी पर जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। और फिर ऐसा कैसे हो सकता है, आप कहीं जाने के लिए रेडी हो, आप वीडियो नहीं बनाओ, आप फ़ोटोशूट नहीं करवाओ। इट्स नॉट पॉसिबल। एंड थैंक्स टू माई हस्बैंड, ही इज़ टू मच कोऑपरेटिव। वो सारे काम मेरे ये वो करते हैं ना, फ़ोटोशूट के, वीडियो क्लिप के, क्योंकि घर में हम दो ही तो होते हैं, देवर से नहीं मैं बोलती ना। तो फिर यहाँ हम चले गए थे शादी हाल में। ये अब मैं आपसे वो छोटे छोटे जो क्लिप थे ना वो लिए थे, वो शेयर करूँगी। यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही थी, आप देख सकते हैं, जैसे सैलेड और रायते को देखकर। और ये पहली शादी थी कि हम उठ के आ गए थे और ब्राइड नहीं आई थी ना। और खाने में इन लोगों ने ज़र्दा दिया था, कौरमा था और फ्राइड राइस थे। और कौरमा टू मच टेस्टी था, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। वरना आपको होता है ना कि राइस ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन ये कौरमा ज़्यादा टेस्टी था ना। तो मैं आपको बता रही थी कि खाना सर्व कर दिया इन्होंने, हमने खा लिया, हम तसल्ली से बैठ भी गए हैं। और अभी तक जो मेहंदी वाली ब्राइड थी उसका कोई चांस नहीं था। बाद में मुझसे मेरे साथ 1-2 क्लिप शेयर हुए जो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। इनका ड्रेस बहुत अच्छा था, मुझे भी पसंद आया, लेकिन मैंने लाइव नहीं देखा था, ये क्लिप में ही देखा है ना।
तो फिर खैर इनका फंक्शन नाइट तक चलता रहा होगा, हम लोग वापस आ गए थे क्योंकि इब्राहिम लोग घर थे और मेरे माइंड में बस वही चल रहे थे ना। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।